नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से सप्तनवतितमः सर्गः का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। इस सर्ग में जानिए श्री राम भरत के लिए क्या सोचते। सबने तो उन्हें दुख ही दिया। उनके स्वभाव के विपरीत सोचकर प्रथम माता कौशल्या ने सोचा। उनकी बात से दुखी हुए थे भरद्वाज मुनि, निषाद राजगुरु, यहाँ तक कि लक्ष्मण ने भी उन्हें गलत समझा। क्या श्री राम ने भी उन्हें गलत समझा कि नहीं, यह जानने के लिए यह सर्ग सुनिए। अगर उन्होंने गलत समझा तो क्या समझा, अगर गलत नहीं समझा तो क्या समझा, किन किन गुणों का वर्णन करेंगे और सुन करके क्या श्री लक्ष्मण लज्जा से गड़ जाएंगे, यह सब जानने के लिए इस सर्ग को पूरा सुनिए। लाइक कमेंट शेयर करिए। सुनने से ज्ञान की वृद्धि, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होगी, राम भक्ति प्राप्त होगी। आइए सुनिए। जब लक्ष्मण जी क्रोध कर रहे थे भरत के प्रति और क्रोध करते करते वे अपने विवेक को खो बैठे थे, उस अवस्था में श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और इस प्रकार कहा। लक्ष्मण, महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहाँ आ गए हैं तब इस समय यहाँ धनुष अथवा ढाल तलवार से क्या काम है। लक्ष्मण, पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उनका राज्य छीन लूं तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा। साथ ही साथ एक बात और बताऊं, उन्होंने लक्ष्मण को एक आक्षेप भी लगाया था। श्री राम ने कहा, अपने बंधु बांधवों या मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति होती है वह तो धन विष मिश्रित भोजन के समान सर्वथा त्याग देने योग्य है भ्राता, और उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूंगा। लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि धर्म अर्थ काम और पृथ्वी का राज्य भी मैं तुम्ही लोगों के लिए चाहता हूँ, अपने लिए नहीं। सुमित्रा कुमार, मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज्य की भी इच्छा करता हूँ, और इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ। सौम्य लक्ष्मण, समुद्र से घिरी हुई यह पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ तो नहीं है, परंतु मैं अधर्म से इंद्र का पद भी पाने की इच्छा नहीं करता हूँ। मानद भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर डालें। वीर पुरुष प्रवर भरत बड़े भ्रातृ भक्त हैं, यानी भाई के भक्त हैं। वे मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि भरत ने अयोध्या आने पर उन्हें जब पता चला कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटावल्कल धारण करके वन में आ गया हूँ, तब उनकी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो गईं और वे कुल धर्म का विचार करके स्नेहयुक्त हृदय से हम लोगों से मिलने आए हैं। इन भरत के आगमन का इसके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। माता कैकेयी के प्रति कुपित हो उन्हें कठोर वचन सुनाकर और पिताजी को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज्य देने के लिए आए हैं। भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समयो उचित है। वे हमसे मिलने के योग्य हैं। हम लोगों का कोई अहित करने का विचार तो वे कभी मन में भी नहीं ला सकते। क्या तुम्हारे प्रति भरत ने कभी कोई
अप्रिय बर्ताव किया है क्या लक्ष्मण, जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा है और तुम उनके विषय में हर तरह की आशंका प्रकट कर रहे हो। भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन ना बोलना। यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही तो वह मेरे ही प्रति कही हुई समझी जाएगी। सुमित्रा नंदन, कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों ना आ जाए, पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकते हैं, अथवा भाई अपने प्राणों के समान प्रिय भाई की हत्या कैसे कर सकता है। यदि तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बात कहते हो तो मैं खुद ही भरत से कह दूंगा कि लक्ष्मण को राज्य दे दो, तो भरत मना नहीं करेंगे। भरत कहेंगे बहुत अच्छा, ऐसा कह करके वे तुम्हें अपना राज्य दे देंगे। ये बहुत बड़ी बात कह दी लक्ष्मण के लिए श्री राम ने। अपने धर्मपरायण भाई के ऐसा कहने पर उन्हीं के हित में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण लज्जावश मानो अपने अंगों में ही समा गए और लज्जा से गड़ गए। श्री राम का पूर्वोक्त वचन सुनकर लज्जित हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु पिताजी ही हम लोगों से मिलने आए हैं, अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सुख भोगने योग्य मानते हुए पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को निश्चय ही घर लौटा ले जाएंगे। मेरे पिता रघुकुल तिलक श्रीमान महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाली इन विदेह राज नंदनी सीता को भी वन से साथ लेकर ही घर को लौटेंगे। अच्छे घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए वे दोनों घोड़े वायु के समान जो वेगशाली शीघ्रगामी हैं, वीर हैं, मनोरम हैं, उत्तम हैं, वे घोड़े चमक रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। परम बुद्धिमान पिताजी की सवारी में रहने वाला यह वही विशालकाय शत्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज है जो सेना के मुहाने पर झूमता हुआ चल रहा है। महाभाग, परंतु इसके ऊपर पिताजी का जो श्वेत छत्र दिव्य विश्वविख्यात रहता है वह दिखाई नहीं दिया, इससे मेरे मन में संशय हुआ, नहीं तो और कोई कारण नहीं है। लक्ष्मण, कहते हैं श्री राम, लक्ष्मण अब मेरी बात मानो और पेड़ से तुम नीचे उतर आओ, क्योंकि वे पेड़ पे ही थे, नीचे श्री राम से बात कर रहे थे। धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब ऐसी बात कही तब युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उस शाल वृक्ष के अग्रभाग से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उधर भरत ने सेना को आज्ञा दी कि यहाँ किसी को हम लोगों के द्वारा बाधा नहीं पहुंचना चाहिए। उनका यह आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वत के चारों ओर नीचे ही ठहर गए। उस समय हाथी, घोड़े और मनुष्यों से भरी हुई इक्ष्वाकु वंशी नरेश की वह सेना पर्वत के आसपास 1.5 योजन यानी 6 कोस भूमि घेर कर पड़ाव डाले हुए थी। नीतिज्ञ भरत धर्म को सामने रखते हुए गर्व को त्याग कर रघुकुल नंदन श्री राम को प्रसन्न करने के लिए जिसे अपने साथ ले आए थे, वह सेना चित्रकूट के समीप ही पर्वत पर बड़ी शोभा पा रही थी। यह सर्ग यहीं पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे सप्तनवतितमः सर्ग यहीं पूर्ण होता है। अगले सर्ग में भरत जी किसके किसके साथ जाएंगे और कैसे कैसे श्री राम को खोजेंगे और किस प्रकार श्री राम का पता प्राप्त करेंगे, यह सब आप अगले वीडियो में जानिए। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए।